बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। सो हमारा कंपनीज एक्ट खत्म हुआ था बच्चे लास्ट क्लास में। टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद, हम बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे लेंदी चैप्टर जो लॉ में है। कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सुनना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट। अब बच्चे ध्यान से एक बात सुनना, जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो ये टेक्निकल भी है और बहुत बड़ा भी है और बहुत ज्यादा वेटेज का आता भी है। तो हमें बहुत ज्यादा सिंसियरली इस चैप्टर के लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं सबसे पहले तो, डन। फिर इसके नोट्स बनाने हैं एंड उन नोट्स को रिवाइज करना है, तभी ये चैप्टर हो पाएगा, अदरवाइज ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। इफ आई टॉक अबाउट सीए फाउंडेशन, देयर आर टोटल 9 यूनिट्स, 200 प्लस पेजेस का चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 200 प्लस पेज एक चैप्टर। आपको लगता है आपके लिए रिटेन करना आसान होगा? नहीं। समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली मेरी है, रिटेन करवाने की भी मेरी है, पर क्या आपको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? यस। तो सबसे पहला, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। दूसरा, क्लास में प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं और नोट्स को डेली जाके रिवाइज करना है, क्योंकि क्या होगा, पहली 3 से 4 क्लासेस आसान लगेंगी, बट जैसे आगे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, क्या सिलेबस बढ़ता जाएगा, हाँ या ना, तो आपको होगा यार इतना बड़ा चैप्टर, वो भी एक, और वो भी हमें रिवाइज करना, तो कहां से करें। लेकिन अगर साथ साथ रिवाइज करते जाओगे तो आपके पास लास्ट में ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपने पहले पढ़ा ही होगा, यस और नो, डन। तो चैप्टर का नाम सबसे पहले बताना मुझे क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा है? 1872। आप देखो, अप्रोक्सीमेटली 150 साल पुराना, अप्रोक्सीमेटली 150 साल पुराना एक्ट। अच्छा, बिफोर इंडिपेंडेंस है, आफ्टर इंडिपेंडेंस है? बिफोर इंडिपेंडेंस। अच्छा, इसे चेंज क्यों नहीं किया जा रहा? आप मेरी बात समझो, 1872 का है, कितना ज्यादा पुराना है यार, तो इसे चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये मेरे बच्चे आज भी प्रैक्टिकल लाइफ में सही से अप्लाई होता है, दैट इज वाई इसको चेंज नहीं किया जा रहा। सॉरी, इंडियन का मतलब क्या है कि एप्लीकेबल टू इंडिया, यस और नो। मतलब अगर आप देखो तो मैं बोल सकती हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगता है, यस और नो। अगर मैं बोलूं, सुनना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स डन इन इंडिया, यस और नो। अब सवाल ये आता है, मैम ये तो ठीक है, बट एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? आपने बड़ी बड़ी पिक्चर देखी होंगी, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, 250 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, सुना होगा कहीं ना कहीं तो। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हाँ जी मोहित, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? Okay, according to you, a transaction between seller and buyer is contract, yes or no? Okay, ठीक है। हाँ जी, यश, आपके अकॉर्डिंग क्या है कॉन्ट्रैक्ट? कंपनी के बीच में, मतलब नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं हो सकता? नॉर्मल लोगों और कंपनी के साथ। नॉर्मल लोगों का नॉर्मल लोगों के साथ नहीं हो सकता, नॉर्मल लोगों का कंपनी के साथ होना जरूरी है? हो सकता है। तो आप ये कह रहे हो जो नॉर्मल लोगों के बीच में होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो नॉर्मल लोगों के बीच में तो प्यार भी होता है, नॉर्मल लोगों के बीच में तो शादी भी होती है, उनमें ब्रेकअप भी होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? सुनना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट, प्यार कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तुमने। हे भगवान, शादी कॉन्ट्रैक्ट है? क्या बात है यार, कैसे कैसे बच्चे हो तुम, हार्टलेस एकदम। इधर सुनना ध्यान से बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट में ना 2 चीजें आती हैं।
कितनी चीजें आती हैं? 2। सुनना, मैं आपको बताती हूं। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। पहला एग्रीमेंट और दूसरी इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। दूसरी इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। सुनना, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको पता हो कि आपने क्या खरीदना है, मुझे पता हो मैंने क्या बेचना है, और हमने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई कर ली हो, दैट इज एग्रीमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, आप यहाँ क्लासेस का पूछने आए, हम बैठे थे, राइट, आपने हमसे डिस्कशन की, हमने बोला इतनी फीस, आपने बोला चलो ठीक है। क्या हम एक टर्म एंड कंडीशन पे एग्री हो गए? हाँ या ना? क्या हमारे बीच में रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड है? तो क्या मैं बोल दूं हमारे बीच में एग्रीमेंट बन चुका है? यस और नो? हमारे बीच में क्या बन चुका है? एग्रीमेंट। क्या बन चुका है? एग्रीमेंट। अब अगर वो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब अगर वो एग्रीमेंट कानून की नजरों में वैलिड है, तो आप उसको क्या बोल दोगे? कॉन्ट्रैक्ट। आप उसको क्या बोल दोगे? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में कितनी चीजें आती हैं? 2। कॉन्ट्रैक्ट में कितनी चीजें आती है? 2। सबसे पहला एग्रीमेंट और दूसरा इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। सबसे पहला एग्रीमेंट और दूसरा इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। एग्रीमेंट होना चाहिए हम लोगों के बीच में। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा, हाँ या ना? इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि वो चीज लॉ में मानी जाती हो। एग्जाम्पल, मैंने मोहित को पैसे दिए, यश का मर्डर कर दो। एग्रीमेंट हो गया हमारे बीच में, यस। मोहित ने मर्डर नहीं किया, क्या मैं कोर्ट में जा सकती हूं कि मोहित ने मर्डर नहीं किया तो मोहित का मर्डर कर दो? मोहित ने मर्डर नहीं किया, मोहित को जेल भेज दो? नहीं ना, क्योंकि जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, क्या उसकी कुछ लीगल वैलिडिटी नहीं है? हाँ या ना? तो कह रहे एग्रीमेंट हो और उसकी लीगल वैलिडिटी भी होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एग्रीमेंट टूटेगा, जब एग्रीमेंट फुलफिल नहीं होगा, तो जाओगे तो कोर्ट के पास, हाँ या ना? और अगर कोर्ट में वो चीज लीगल ही नहीं है तो उस चीज का तो कोई फायदा ही नहीं है। यस और नो? समझ आई बात? एक बार यहां तक नोट कर लो, रुको ये नोट कर लो रजे, एंड उसके बाद विल मूव अहेड। देखिए रजी, आपका मॉड्यूल है, वो क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ आना जरूरी क्यों है? वाई वी नीड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? उसके बिना क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि यार हर फील्ड में क्या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हाँ या ना? अच्छा, हमारे बीच में भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है। समझो इस बात को, क्या आप जब परचेज करते हो, सेल करते हो, एग्रीमेंट बनाते हो, एग्रीमेंट लीगल होता है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, हाँ या ना? अगर उसका कोई भी वैलिड एक्ट ना हो तो क्या लोग तो तोड़ते ही रहेंगे? अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे देखो किसी का दिल तोड़ना आज के टाइम पे कितना आसान है। क्यों? क्योंकि कोई एक्ट ही नहीं है। अगर दिल तोड़ने वाले पे एक्ट लग जाए तो मुझे लगता चीजें सही हो जाएंगी। खैर वो तो इमोशनल चीज है, बट हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। अब सुनना ध्यान से, वो कह रहे हैं कि डेली लाइफ में हर ट्रेडर, हर बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्ट में आता है। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली गवर्न करना बड़ा जरूरी है, हाँ या ना? उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आज कॉन्ट्रैक्ट होगा कल छूट जाएगा, राइट? एक पार्टी पैसे लेके बैठी होगी, दूसरी पार्टी मुकर जाएगी, क्या लॉस होगा इससे? यस और नो? तो इसीलिए मेरे बच्चे हमें क्या पढ़ाया जाता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या पढ़ाया जाता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हमने देखो क्या बोला है, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द कंपनीज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर आप देखो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, बताना फटाफट से। 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज H। वो क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज H किसका है? वो कहां गया? इसमें वो नहीं है, रुको, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई गेस हम गलत आ गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, द फर्स्ट इज एग्रीमेंट एंड द सेकेंड इज इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ।
एंड द सेकेंड इज व्हाट, इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अच्छा, इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ को मैं लिख सकती हूँ लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगली बाइंडिंग। एग्रीमेंट का मतलब है मेरे बच्चे टू क्लॉज ई में। एग्रीमेंट का मतलब किसमें है? टू क्लॉज ई। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसमें था? टू क्लॉज एच। क्या ये याद करने हैं? हाँ, जो मेन सेक्शन सर ये याद होने चाहिए। दोबारा से, कॉन्ट्रैक्ट किसमें डिफाइन है? टू क्लॉज एच, और एग्रीमेंट टू क्लॉज ई। अब सुनना, एग्रीमेंट कैसे होगा? एग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अभी ना आज मैं आपको बहुत बेस लेवल पे करा रही हूँ, कुछ भी डीप नहीं करा रही, मतलब आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डन? अब समझो ध्यान से, आप हमारे पास आए, डन, आपने बोला कि वह हमें क्लास चाहिए, हमने बोला हम दे देंगे। आपने बोला कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट कराओगे, फीस वगैरह ये सब। क्या हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया? क्या उस प्रॉमिस की कंसिडरेशन है? उस प्रॉमिस की कंसिडरेशन है। तो कह रहा जब ये दो चीजें होंगी तो क्या बनेगा? एग्रीमेंट। क्या बनेगा? एग्रीमेंट। लेट अस सपोज तुमने किसी लड़की को, किसी लड़के को प्रपोज किया, तुमने किसी को प्रपोज किया, डन, उसने तुम्हें हाँ बोल दी। क्या ये दोनों का प्रॉमिस हुआ? क्या ये दोनों का प्रॉमिस हुआ? यस और नो? तो प्रॉमिस का मतलब क्या? जब एक पार्टी ऑफर दे और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर ले, हाँ या ना? एक बार दोबारा, प्रॉमिस का मतलब क्या? जब एक पार्टी ऑफर दे और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर ले। अब वो कह रहा है एग्रीमेंट का मतलब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। एग्रीमेंट का मतलब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ होना भी तो चाहिए। तुम आए, हमने बोला लॉ की 10,000 फीस है, अगर तुम्हें लॉ लेना है, प्रॉमिस कर लिया, क्या 10,000 देने पड़ेंगे? यस और नो? अच्छा, और हमें भी क्या टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करवाना पड़ेगा? तो ये भी तो कंसिडरेशन ही है ना। मतलब या तो हम कुछ ले रहे हैं या तो हम कुछ दे रहे हैं। समझो, फ्री की कोई भी चीज एग्रीमेंट नहीं होगी, हमेशा कंसिडरेशन क्या है? जरूरी। हमेशा कंसिडरेशन क्या है? जरूरी। तो अगर मैं इसे डिफाइन करूं, सुनना मैं क्या लिखती हूं, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये तो आएगा नहीं यहां पे, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसमें आ क्यों नहीं रहा वो वाला, कैसे खुलेगा? कि यहां तक ठीक है। देखो, एग्रीमेंट क्या लिखा है कि आपने ऑफर दिया, प्रपोज करा आपने, वो प्रपोजल क्या हो गया? एक्सेप्ट। अच्छा सुनना, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, क्या वो एग्रीमेंट बन गया? अभी नहीं, क्योंकि उसमें क्या चीज चाहिए? कंसिडरेशन। उसमें क्या चीज चाहिए? कंसिडरेशन। जब तक कंसिडरेशन नहीं है, जब तक लेन देन नहीं है, तब तक वो एग्रीमेंट नहीं बना। अच्छा, आपका एग्रीमेंट बन गया, आपका प्रपोजल एग्रीमेंट बन गया, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं, क्योंकि अभी इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं है। क्या यहां तक समझ आया बच्चे? आइए एक बार लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। यार फिर चला गया। कोई बात, आइए देखो, जैसे एग्जाम्पल, ए एग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर 2 lakhs टू बी। ए ने एग्री किया कि भाई 2 लाख की कार बेचूंगा। जब एग्री किया तो क्या ए के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कार बेचे, और बी के पास राइट है कि उस कार को खरीदे? सुनना, पर बी को खरीदने के लिए क्या 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे? हाँ या ना? समझो, ए को कार बेचनी है, मेरी ऑब्लिगेशन है कार बेचना, पर क्या मेरा राइट है 2 लाख रुपए लेना? और बी का राइट है गाड़ी लेना, पर क्या बी की ऑब्लिगेशन है 2 लाख रुपए देना? तो मतलब जब आप एक एग्रीमेंट में आते हो तो क्या वो दोनों पार्टीज को कुछ राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस देती है? यस। क्या कंसिडरेशन होती है? यस। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज लीगली वैलिड। अगर कल को ए मुकर गया तो क्या बी कोर्ट में जा सकता है? यस। सो ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा देखो, अब क्या हुआ, मेरे पापा ने मुझे बोला कि जब तुम्हारी सीएस क्लियर हो जाएगी ना, मैं तुम्हें एक स्कूटी दिलवाऊंगा। मैं तुम्हें क्या दिलवाऊंगा? स्कूटी।
उन्होंने मुझे प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, बट मेरी सीएस क्लियर होगी, उन्होंने मुझे स्कूटी दिलवाई नहीं, मैं उनको कोर्ट के पास ले गई। बताओ, इमोशनली मत सोचो, दिमाग से सोचो, क्या होगा? बताओ। कुछ नहीं होगा, नहीं मिलेगी स्कूटी मुझे, साइकिल पे ही रह जाऊंगी मैं। सुनना, क्योंकि ये एग्रीमेंट राजे सोशल था। ये एग्रीमेंट क्या था? सोशल। भाई ये प्रॉमिस तो हुआ पर कंसिडरेशन ही नहीं थी, समझो, राइट? तो ये एग्रीमेंट सोशल था। क्या क्लियर है यहां तक? अब ये आया ही नहीं, कैसे लिखे? आइए, तो अगर हम लिखें कॉन्ट्रैक्ट, फटाफट से बताओ कौन सा सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज एक्ट किसका? कंपनीज एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कितनी चीजें आती हैं? 2। पहला एग्रीमेंट, दूसरा इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? एग्रीमेंट में कितनी चीजें आती है? 2। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, यस और नो? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस में कितनी चीजें आती हैं? 2। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस तो तभी बनेगा, वादा कब होता है? जब तुमने सामने वाले को ऑफर करा, मैं तेरा साथ 7 जन्मों तक निभाऊंगा, उसने बोला निकल यहां से, क्या ये प्रॉमिस है? ये तो प्रॉमिस ही नहीं है। मतलब क्या? प्रॉमिस के लिए ऑफर प्लस उस ऑफर का एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, हाँ या ना? तो मैंने प्रॉमिस में लिखा ऑफर प्लस डन। चले आगे। सेव कर लिया, बहुत परेशान कर रहा है आज। अब देखो ध्यान से, एग्रीमेंट, द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। रिपीट करो, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। क्या है ये? एग्रीमेंट। ये क्या है? एग्रीमेंट। प्रॉमिस का मतलब क्या है? जिस बंदे को आपने प्रपोजल दिया, उसने प्रपोजल पे हाँ बोल दिया, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, वो क्या बन गया? प्रॉमिस। वो क्या बन गया मेरे बच्चे? प्रॉमिस। क्या क्लियर है? इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ का क्या मतलब है? एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, कि भाई अगर तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एग्रीमेंट बड़ा टर्म है या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा टर्म है? दोबारा सोचो, एग्रीमेंट बड़ा टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा टर्म है? कॉन्ट्रैक्ट यार, कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइडर टर्म और एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म। ये देखो मैम, क्या बात, मेरा एक एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि सुनना, इतने सारे एग्रीमेंट होते हैं, उनमें से जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वही तो कॉन्ट्रैक्ट है ना। समझो बात को, देखो इतने सारे एग्रीमेंट हैं, ठीक है? अब इतने सारे एग्रीमेंट में से क्या हर कोई इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? बोलो हाँ या ना? जिंदा लाशो नहीं है ना। हर एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ओनली दोज एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ या ना? तो एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म एंड कॉन्ट्रैक्ट उसको नैरो करता है। क्या क्लियर है? अच्छा तो मैं बोल सकती हूँ
every agreement is contract, but every contract is not agreement. है ना, बोल सकती हूँ ना भाई? Every contract is agreement, but every agreement is not contract. आइए लिखते हैं बच्चे इसको. Every contract is an agreement, but every agreement is not contract. डन. लिख दो. एग्रीमेंट is a wider term. Agreement is a wider term, as only those agreements which are enforceable by law become contract. मैम लॉ की बुक पढ़ी है नीचे, मंगवा देंगे आप. चले आगे. पक्का. एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट्स भी तो हो सकते हैं ना. अब अगर वो सोशल एग्रीमेंट है तो बताओ वो कैसे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा? नहीं कर सकता. यस और नो? अभी दोबारा खुलेगा. आइए देखो. एग्रीमेंट, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लीगल ऑब्लिगेशन होगी. यस. अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी. और क्या मैं अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूं शीशे में देख के? हैं? बताओ. तो क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम 2 पार्टीज होनी जरूरी है? मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ कि भाई किडनैप कर लो किसी को जाके. क्या ऑब्जेक्ट लीगल होना जरूरी है? बिल्कुल. मैं बोल सकती हूँ यार ये काम कर दे, मैंने जो चोरी किया हुआ फोन है ना वो तुझे दे दूंगी. क्या कंसिडरेशन भी लीगल होनी चाहिए? यस. तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, ये दोनों तो ठीक है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, इन्फोर्सेबिलिटी लॉ होना चाहिए, बट क्या और भी काफी सारे एसेंशियल फीचर्स हैं? यस, काफी सारे एसेंशियल फीचर्स हैं. जैसे कि देखो बच्चे, अभी के लिए मतलब ऑलमोस्ट एग्रीमेंट होना चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए. वो कह रहे देखो टाइम पास वाला रिश्ता नहीं बनाना है, लॉन्ग टर्म सोचो. जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट में आ रहे हो तो आपका इंटेंट होना चाहिए कि यू हैव टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. यू हैव टू क्रिएट क्या? लीगल ऑब्लिगेशन. मतलब इन्फोर्सेबिलिटी की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? इन्फोर्सेबिलिटी की. अच्छा, क्या फ्री कंसेंट होनी चाहिए? हाँ या ना? आइए हेडिंग डालिए एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड. क्या आप किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? कौन होता है पागल? घर वाले तो तुम्हें भी बोलते होंगे. तो कौन होता है पागल? आइए देखिए, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज. यस और नो? उन 2 पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए. चलो जी ठीक है. लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. चलो जी ठीक है.
क्या जोर जबरदस्ती करा सकते हैं किसी से? तूने हाँ नहीं करी तो किडनैप कर लूंगा तुझे। अब सुनना, अब वो हाँ करेगी भी, सुन, तो वो फ्री कंसेंट दे रही है या आपने उसे धमकी दी है? आपने उसे धमकी दी है। बट एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या फ्री कंसेंट जरूरी है, हाँ या ना? और भी बहुत सारी जगह ऐसी है मेरे बच्चे जहां पे हमें बहुत कुछ चाहिए टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्लियर है यहां तक? अब अगर आप देखो, सुनना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये साथ साथ लिखते जाइए मेरे बच्चे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 governs law relating to contracts in India। relating to contracts in India क्यों बनाइए? ताकि इंडिया में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसे गवर्न कर सके रजे। द एक्ट वॉज, अच्छा, अब जो भी एक्ट होता है रजे, क्या वो हमारी पार्लियामेंट पास करती है? यस, पर तब तो पार्लियामेंट का कंसेप्ट ही नहीं था। पार्लियामेंट का कंसेप्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो क्या कहते हैं, द एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश इंडिया and is based on principle of English law। Principle of English laws। This act is applicable to whole of India। Is applicable to whole of India। और ये फोर्स में कब आया बच्चे? This act comes into force on 1st September 1872। हो गया बच्चे? अब सुनना, हमने एग्रीमेंट्स की बात की थी, यस और नो। अब हमने बोला था कि यार वो एग्रीमेंट जो एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मैं एग्रीमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं, ठीक है? एक होते हैं सोशल एग्रीमेंट्स और एक कौन से होते हैं? लीगल एग्रीमेंट्स। एक कौन से होते हैं? तो कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, सोशल या लीगल? लीगल। कौन से बनते हैं राजे? लीगल। आइए देखिए, एन एग्रीमेंट giving rise to social obligation is not contract। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट की बात होती होगी तो वो सोशल एग्रीमेंट की होती होगी, लीगल एग्रीमेंट की होती होगी? लीगल एग्रीमेंट की। मतलब सोशल एग्रीमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर आईसीए, ठीक है? एक बार क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, एकदम सच्ची बात है। संडे का दिन था, आई वॉज एट माई होम, माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड उसने बोला तैयार हो जा, विल गो समवेयर। मैं रेस्ट कर रही थी, उठी, तैयार व्यार हुई, है ना, एकदम अच्छे से, और मैंने उसको फोन करा, मैं निकल रही हूँ। बोलती यार आई एम सॉरी, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम पड़ गया है। उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आया कि संडे के दिन तूने मुझे उठाया, फोन करा, मैं तैयार हुई और उसने मुझे फोन करके नहीं बोला कि उसको जरूरी काम आ गया। जब मैं निकलते टाइम मैंने उसको कॉल करा, उसने मुझे ब्लॉक कर दूं तुझे। अब समझो,
अब उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम लोग जाएंगे, बट हम नहीं गए, मैं कोर्ट लेके जा सकती हूँ उसको? नो, क्योंकि वो एग्रीमेंट क्या है मेरे बच्चे? सोशल। वो एग्रीमेंट क्या है? सोशल। एंड सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर है यहां तक? आइए, एंड लीगल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट गिविंग राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। टू लीगल ऑब्लिगेशन। क्या लीगल एग्रीमेंट कवर्ड है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? यस और नो? डन बच्चे? तो आज हम लोगों ने किया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कितने तरीके के एग्रीमेंट, एक बेस बना। एंड आई होप आपका बेस क्लियर होगा। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वी विल बी मूविंग अहेड। डन? ओके मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।